प्रदेश के जिला बरेली में एक शोरूम की सीलिंग को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण के अफसरों और शहर के व्यापारियों के बीच महाभारत छिड़ गया है। सड़क से लेकर थाने तक संग्राम के बाद व्यापारी ने स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट में बीडीए के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रभात नगर कॉलोनी के गेट पर उनके जॉकी के शोरूम को सील करने की धमकी देकर बीडीए के अधिकारियों ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। मना करने पर तोड़फोड़ और मारपीट की। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रथम की कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर प्रेमनगर से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्लॉट जिसका मैं तो सीधे प्रभात नगर की ही बात करूंगा कि जिस प्लॉट पे हमारे व्यापारी का बना हुआ है प्रतिष्ठान और उसने मान लीजिए सेकंड फ्लोर बनाया है, तो उसी प्लॉट संख्या में दूसरा नैनीताल बैंक की जो है बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसके खिलाफ कोई बीडीए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि हमने इसको लिख के भी दिया है, व्यापारी ने लिख के भी दिया है कि भाई सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। हो ये रहा है कि व्यापारियों को कुछ व्यापारियों को टारगेट करके ये बीडीए अपना काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है, मैं सीधा आरोप लगा रही हूँ। जिन व्यापारियों से उसे पैसा मिल जाता है उसको पैसे लेके उसकी सब चीज पास हो जाती है। जो व्यापारी पैसा नहीं देता है, उगाही उन्हें नहीं देता है, बीडीए उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। और हमारी मांग है ये कि जितने यहाँ पे कर्मचारी हैं कई सालों से जमे हुए हैं, इसी संबंध में हमने इनकम टैक्स कमिश्नर जी को भी ज्ञापन दिया है कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि कितनी अकूत संपत्ति बना रखी है। व्यापारी वर्ग ये भी कहेगा, इनके उपलब्ध करा देगा डाटा कि इनके मुरादाबाद में फार्म हाउस है, मुरादाबाद में होटल है, तो क्यों आप इतनी अकूत संपत्ति लिए हुए हैं और कहाँ से आई आपके पास, ये जांच का विषय है। और मुझे अफसोस है कि बीडीए के अंदर कोई भी कदम सख्त नहीं उठा रहा। वीसी साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग अपने जिद पे अड़ा हुआ है और इसका समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब दोनों जने आमने सामने बैठकर बात करेंगे। क्या लगता है ये मतलब जिद के कारण ही ये कार्रवाई? जी बिल्कुल अवश्य ये वीसी की जिद है और व्यापारियों का शोषण है। मैं नहीं कहता कि वीसी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि वीसी महोदय के नीचे जितने अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसमें प्रमुख नाम जेई अनिल का है, कि उसके भ्रष्टाचार के तो कई आरोप लगे हुए हैं और कई केस उसके उजागर हो चुके हैं। उसके खिलाफ हर कीमत पर भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्तिगत रंजिश के तौर पर यह काम किया जा रहा है, क्योंकि एक ही दुकान पर बार बार उसको टारगेट करना और इस वजह से कार्रवाई करना कि हर एक चीज की समस्या का समाधान होता है और समाधान के लिए बीडीए के पास अथॉरिटी है। सीलिंग करना, सील के बाद टूटती है तो एफआईआर, वहाँ से बीडीए का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद भी लेकिन लगातार उसी को चिन्हित करने जा रहा है। सारे अधिकारी पड़े हुए हैं बीच में और हमारी सिर्फ ये मांग है, अगर आप कंपाउंडिंग करें, हम पैसा जमा करने को तैयार है व्यापारी हमारा, आप कंपाउंडिंग कर दीजिए उसकी। आप कंपाउंडिंग भी करेंगे, उसका ध्वस्तीकरण का नोटिस दे दिया, ठीक है, वो भी कानून की प्रक्रिया के अंदर है। लेकिन व्यापारी समाज के अंदर ऐसी दहशत बनाई जा रही है ये हमारी आज मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन हमने दिया है, हमें ऐसे अधिकारियों से बचाइए, बरेली के बाजारों को, बरेली के व्यापारियों को बचाइए। उसकी मांग हमने आज मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन देकर परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से द्वारा ज्ञापन दिया। बीडीए की टीम से नोकझोंक भी हुई थी, इसका वीडियो सामने आया था। क्या देखिए, बीडीए की टीम से नोकझोंक, हम लोग व्यापारी हैं और सब जानते हैं व्यापारी कभी लड़ता झगड़ता नहीं है। बीडीए की टीम वहाँ पर आई थी, हमारे संरक्षक महापौर प्रथम नागरिक थे वहाँ पे। बीडीए के कर्मचारी ने जिस सूरत से उनसे बदतमीजी की है, सब चीजें रिकॉर्डिंग है और सारे व्यापारी समाज के सामने की है और रिकॉर्डिंग भी है कि उसने किस लहजे में बोला है। तो जब ये इन ऐसे अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से बोलने तक की नहीं है, तो सोचिए उनका व्यवहार हम व्यापारियों के प्रति, एक सामान्य नागरिक के प्रति कैसा रहा होगा। आपकी तरफ से थाने में तहरीर भी दी गई थी, क्या कार्रवाई कुछ पता लगा? अभी तक उन्होंने दी है, जाँच का विषय है, जाँच चल रही है उसके ऊपर और दूसरे पक्ष से भी जाँच चल रही है। जो कार्रवाई होगी नहीं तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे।